हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। हमने आपको इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर को डिटेल में बता दिया था, लेकिन उसमें कुछ एरर आती है। उस एरर के बारे में बात करूंगा जो कि आपके पेपर के मद्देनजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रीवियस पेपर में भी आपका ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि इंडक्शन टाइप जो एनर्जी मीटर होता है उसमें कितने प्रकार की आपकी एरर होती हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि इसमें अगर त्रुटि मतलब इसके हम यहाँ पर समाधान की बात करेंगे, यहाँ पर एरर और उसके कंपनसेशन की बात करेंगे। तो पहले तो यहाँ पर आपका आता है घर्षण त्रुटि, जिसे आप फ्रिक्शन एरर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कला त्रुटि, जिसे फेज एरर बोलते हैं। और इसके बाद थर्ड पॉइंट आपका आता है गति त्रुटि, जिसे स्पीड एरर कहते हैं। नेक्स्ट आपका दोस्त तापमान परिवर्तन के कारण त्रुटि अर्थात एरर ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। और इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आवृत्ति परिवर्तन के कारण त्रुटि एरर ड्यू टू फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। नेक्स्ट आपका लास्ट जो टॉप आपका आता है वो क्रीपिंग एरर, जिसे कहते हैं सर्कन या विसर्पण त्रुटि। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उठाकर देखेंगे तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। एनर्जी मीटर पूछेगा या एक क्वेश्चन ये रहता है कि एनर्जी मीटर में एरर और उसके समाधान को बताइए। तो यहां पर पहले हम बात करेंगे फ्रिक्शन त्रुटि की। तो फ्रिक्शन त्रुटि और साथ में आपको पता है एनर्जी मीटर का मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहूंगा। ये है आपका एनर्जी मीटर, और एनर्जी मीटर में आप जानते हैं दो चुंबक का, दो मैग्नेट का यहां पर यूज किया जाता है। प्राइमरी दो मैग्नेट के रूप में आपका एक शंट मैग्नेट होता है, ये ऊपर वाला आपका शंट मैग्नेट है, और ये आपका दूसरा ये सीरीज मैग्नेट होता है। और आपका शंट मैग्नेट में जो सप्लाई होती है, जो सप्लाई आपका होता है, यहां पर आपकी जो इसमें करंट फ्लो होती है आपके शंट वाले में, वो आपके पैरेलल में चूंकि कनेक्ट होता है तो आपके वोल्टेज पे डिपेंड करता है। मतलब इसमें जो करंट आपकी फ्लो होगी वो उसके वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, और इसमें जो आपकी करंट आपके सीरीज में जो फ्लो होगी वो आपके सप्लाई के करंट पर डिपेंड करता है। मतलब आपका जो सीरीज है वो सीरीज में कनेक्ट होता है सप्लाई के, तो इसमें जो फ्लक्स और आपकी करंट है दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। चलिए, उसके बारे में डिटेल में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी आपसे, लेकिन कुछ पॉइंट जो उसमें एरर आता है उसकी हम बात करेंगे। तो यहां पर आपको जैसे इक्विपमेंट आप देख लीजिए थोड़ा इसमें यूज क्या है कि पहले इसमें यहां पर आपका एक शंट मैग्नेट है, दूसरा आपका सीरीज मैग्नेट लगा हुआ है। शंट मैग्नेट में आपका नंबर आपकी जो कॉइल होती है, मतलब आपका नंबर ऑफ टर्न जो होता है शंट वाले में, इस वाले में आपके नंबर ऑफ टर्न अधिक होते हैं। और जो वायर का यूज किया जाता है, वायर आपके क्या होते हैं, मोटे होते हैं, अर्थात थिक होते हैं। कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। और जो आपका सीरीज होता है जो कि आपके सप्लाई के सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज मैग्नेट, इस करंट कॉइल में, इसको करंट कॉइल भी कहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि आपके नंबर ऑफ टर्न जो होते हैं वो कम होते हैं, और जो आपके कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं, और नंबर ऑफ टर्न इसमें दोस्त आपके नंबर ऑफ टर्न जो होंगे वो नंबर ऑफ टर्न कम होंगे, तो इसकी तार जो होंगे आपके मोटे वायर का, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर ये वायर आपका है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अधिक होगा, किसमें, सीरीज में। और जो शंट होता है, शंट में नंबर ऑफ टर्न अधिक होंगे तो ये वायर जो होगा आपका पतला होगा, ऐसा यूज किया जाता है। तो यहां पर क्या है कि ये सारा प्रोसेस है। इसमें आप दो चीज देखेंगे, यहां पर एक लगा हुआ है कॉपर शेडिंग बैंड आपका, जो इसको कहते हैं लिम्ब, ये बीच वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं लिम्ब। और जो साइड साइड में लगा हुआ है, इसमें जो आपका लगा हुआ है ये मतलब ये तीनों पॉइंट जो आप देख रहे हैं, यहां पर कॉपर शेडिंग बैंड यहां पर भी लगा है जो ब्लैक कलर से है, ये भी कॉपर शेडिंग बैंड है। यही फ्रिक्शन और आपका यहां पर घर्षण की जो ये त्रुटियां होती हैं, इन्हीं से ही को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मैं आपको ले चलता हूं अब घर्षण त्रुटियां कैसे, क्या प्रोसेस का होता है, इसको आप थोड़ा थ्योरी के माध्यम से समझते हैं। तो ये देखिए, मीटर की बेयरिंग और रजिस्टर मैकेनिज्म पर घर्षण बलाघूर्ण के कारण चकती पर अनावश्यक ब्रेकिंग टार्क, अर्थात आपका जो ब्रेकिंग टार्क होगा कैसे आएगा, अभी आपको मेंशन करता हूं। ब्रेकिंग टार्क का काम करता है, इस त्रुटि को शंट चुंबक के बाहरी भुजाओं पर कॉपर शेडिंग बैंड लगाकर दूर किया जाता है। यह शेडिंग बैंड इन भुजाओं के फ्लक्स को अपने में स्वीकार करते हैं, जिनके कारण उनमें भंवर धारा प्रेरित होती है, और इन भंवर धाराओं के कारण मुख्य फ्लक्स और शेडिंग फ्लक्स में कलांतर फेज डिफरेंस होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वोल्टेज कॉइल के कारण चकती पर एक छोटा ड्राइविंग टार्क आता है, जो कि मुख्य चालन बलाघूर्ण से पूर्णतः अलग होता है। यहां पर सिंपल सा कहने का मतलब ये है दोस्त कि जो आपका यहां पर ये है, अर्थात ये आपका साइड में लगा हुआ है। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, कॉपर शेडिंग बैंड ये भी है, और बीच में जो ये लिम्ब है उस पर भी कॉपर शेडिंग बैंड लगा है। लेकिन जो घर्षण कम करता है वो आपके जो साइड में कॉपर शेडिंग बैंड लगे हुए हैं, ये देखिए यहां पर मेंशन है कॉपर शेडिंग बैंड, तो जो साइड में है ये फ्रिक्शन को कम करते हैं। कैसे, इसमें का इस लिम्ब के द्वारा, इससे जो आपका फ्लक्स बनेगा और इसका भी फ्लक्स बनेगा, साथ में ये भी फ्लक्स बना, तो ये जो आपका मेन फ्लक्स है, ये फ्लक्स को इसके द्वारा उत्पन्न फ्लक्स और इसके दोनों साइड
साइड के द्वारा उत्पन्न जो फ्लक्स हो रहा है, जब फ्लक्स बनेगा तो ईडी करंट आएगा इसमें, और ईडी करंट आएगा तो इसमें एक ड्राइविंग टार्क आएगा, किसके कारण? इन फ्लक्स के कारण, और ये बीच वाले फ्लक्स के कारण तो आपका टार्क आ ही रहा है। तो ये क्या करता है कि आपका अगर फ्रिक्शन है तो ये जो ड्राइविंग टार्क इसके साइड से फ्लक्स के कारण प्रोड्यूस होगा उसको वो खत्म करता है, उस फ्रिक्शन को खत्म करता है। तो आपको मेन पॉइंट ये याद रखना है कि घर्षण त्रुटि हमें क्या है कि जो साइड में ये फिगर तो आप बनाएंगे ही, तो उसमें आपको दर्शाना है कि जो साइड में कॉपर शेडिंग बैंड ये लगे हुए हैं साइड वाले, ये क्या करते हैं? ये घर्षण त्रुटि को कम करते हैं, ये फ्रिक्शन एरर को खत्म करते हैं। अच्छा, ये बीच वाले का फिर क्या काम है? तो बीच वाले का दूसरा वर्क है, वो भी आगे हम मेंशन करते हैं। तो पहला आपका फ्रिक्शन एरर, जो साइड में कॉपर शेडिंग बैंड ये लगे हुए, ये इसको कम करते हैं। ओके, और कहां पर लगे हुए? शंट मैग्नेट, आपका ऊपर वाला शंट मैग्नेट है, नीचे वाला आपका सीरीज मैग्नेट है। ओके, अब यहां पर आपको देखिए हमने वही चीज बताया कि इसमें दोनों में क्या होगा, इन भंवर धारा के कारण मुख्य फ्लक्स और शेडिंग बैंड में जो उत्पन्न फ्लक्स होगा उनमें फेज डिफरेंट होगा। भाई फेज डिफरेंट होगा तभी उनके में क्या होगा, वोल्टेज कॉइल के कारण चकती पर एक ड्राइविंग टार्क बनने लगेगा, जो कि आपका जो मुख्य है, बीच वाला जो लिम्ब है, उसके कारण जो आपका फ्लक्स बन रहा है, जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, उसका क्या करता है? विरोध करता है या उसको रोकने का प्रयास करता है। जो फ्रिक्शन आपका प्रोड्यूस होता है उसको खत्म करता है। तो बस मेन पॉइंट यही, जो साइड में आपके लगे हुए हैं वो कॉपर शेडिंग बैंड फ्रिक्शन को खत्म करते हैं। इस संशोधित बलाघूर्ण का मान शेडिंग बैंड की स्थिति में परिवर्तित करके इस प्रकार से समंजित किया जाता है ताकि घर्षण दूर रहे। किसको? जो आपके कॉपर शेडिंग बैंड साइड में लगे हैं। जब मीटर चकती पर एट अ नो लोड, मतलब नो लोड की कंडीशन में केवल सप्लाई वोल्टता पर ना घूमे, तब घर्षण त्रुटि पूर्ण रूप से दूर हो जाती है। इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर आपका नो लोड है, अर्थात वहां पर अभी कोई लोड, आपके एनर्जी मीटर में कोई लोड नहीं दिया गया, उस कंडीशन में जो आपकी सप्लाई की कॉइल का मतलब क्या है, जो आपकी सप्लाई है, जो आप सप्लाई दे रहे हैं, वोल्टेज दे रहे हैं, उस कंडीशन में आपका ना घूमे, अर्थात जैसे कि आप सप्लाई देते हैं वोल्टेज कॉइल को। अच्छा, वोल्टेज कॉइल इसमें कौन से है? वोल्टेज कॉइल इसी को कहते हैं जो आपका शंट मैग्नेट है, इसमें जो यहां पर लगा हुआ है ये आपकी वोल्टेज कॉइल, देखिए साइड में लिखा है वोल्टेज कॉइल या प्रेशर कॉइल। जब आपका एज अ नो लोड कंडीशन में इसको हम सप्लाई देते हैं, इस प्रेशर कॉइल को, और ये प्रेशर कॉइल में आपका मतलब आपको जो रीडिंग है कुछ ना आपको बताए। भाई अभी हमने आपको सीरीज में तो सप्लाई दिया नहीं, हमने केवल शंट में दिया है, अभी इसमें हमने नहीं दिया। तो अगर इसमें देने पर आपका ना घूमे, ठीक है, कोई भी आपको रीडिंग ना बताए, तो उस कंडीशन को समझेंगे कि इसमें किसी प्रकार की कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर घूमता है तो मानेंगे कि फ्रिक्शन है। उसी को खत्म करने के लिए, इसी फ्रिक्शन को, ये कॉपर शेडिंग बैंड का यूज किया जाता है। अच्छा, ये करता क्या है? मैंने वही बताया कि इसका फ्लक्स बनेगा और साथ में ये मेन जो फ्लक्स है इसका क्या करेगा, ये विरोध करता है। तो ये क्या करेगा, इसका अपोज करके इसको क्या कर देगा, ये पूर्ण रूप से इसको खत्म करता है, उस फ्रिक्शन के विरुद्ध काम करता है ये कॉपर शेडिंग बैंड। अब बीच में जो कॉपर शेडिंग बैंड लगा है उसकी भी हम बात करते हैं। तो पहले नेक्स्ट क्या है, इसके बाद आपका आता है फेज एरर। क्या आता है? फेज एरर, जिसे कला त्रुटि बोलते हैं। तो आपको बताया गया कि इंडक्शन टाइप जो एनर्जी मीटर है इसमें पावर गुणकों पर शुद्ध, मतलब कि आपको बताया गया कि शुद्ध पाठ्यांक दे, इसके लिए कि आवश्यक है कि शंट चुंबक का फ्लक्स सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चिमगामी हो। देखिए इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपका अगर ये आपकी करंट है और ये आपका वोल्टेज है और इसके बीच क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, मतलब जो VL होता है, वोल्टेज होता है इंडक्टेंस में, इंडक्टर में आपका यही होता है कॉइल के रूप में जब यूज किया जाता है, तो आपकी करंट से क्या होना चाहिए, 90 डिग्री पश्चिमगामी होनी चाहिए वोल्टेज। तो वही चीज आपसे कहा गया कि आपका जो फ्लक्स है, शंट चुंबक का फ्लक्स सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चिमगामी होना चाहिए। सुनिएगा, आपकी जो करंट है और जो आपका फ्लक्स है वो उसकी दोनों की डायरेक्शन एक होती है। तो करंट कहें या फ्लक्स कहें, दोनों से क्या होना चाहिए, वोल्टेज आपका 90 डिग्री पश्चिमगामी होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो इसमें किसी प्रकार की फेज एरर नहीं होगी। अगर इससे कम बनता है, 90 डिग्री से कम बनता है, तो उसमें एरर होता है। ओके, तो वही चीज आपसे कहा गया कि आपका शंट चुंबक का फ्लक्स, जो शंट चुंबक ऊपर वाला है, ओके, उसमें सप्लाई वोल्टता से 90 डिग्री पश्चिमगामी हो। लेकिन सामान्य स्थितियों में, मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो सामान्य स्थितियों में कुंडलियों के प्रतिरोध और मीटर में लौ हानि के कारण, आयरन लॉस के कारण फ्लक्स सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री कोण से कम पश्चिमगामी होती है। कहने का मतलब ये आपका जो करंट है, करंट की डायरेक्शन में फ्लक्स होगा और फ्लक्स से
मतलब आपकी करंट से 90 डिग्री क्या होना चाहिए VL, लेकिन इसमें हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ आपका आयरन लॉस हो जाता है, तो आयरन लॉस के कारण जो लॉस होता है, इसीलिए इसके बीच 90 डिग्री ना होकर 90 डिग्री से क्या होता है, कुछ आपका कम होता है इसके बीच एंगल, और यही एंगल आपको फेज एरर को दर्शाता है। ओके, तो वही चीज आपसे कहा गया कि आप लिखेंगे, इस पॉइंट को आप दर्शाएंगे कि वहां पर 90 डिग्री होना चाहिए, जो आपका वोल्टेज है वो आपके फ्लक्स अर्थात करंट से 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन वैसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन लॉस होता है, इसलिए 90 डिग्री से वोल्टेज आपका पश्चगामी नहीं हो पाता। नेक्स्ट पॉइंट ये आपका कहा जा रहा है कि ये त्रुटि ऊर्जा मापी को इकाई से कम पावर फैक्टर, आपको यही कहा गया कि आपका कम पावर फैक्टर के भार पर परीक्षण करते देखा जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि भाई आपका जब 90 डिग्री उनके बीच नहीं रहेगा तो सिंपल सी बात है, कॉस आपका वहां पर मतलब उनके बीच जो एकांक होता है, इकाई यूनिट पावर फैक्टर होगा, वो नहीं बनेगा। इस त्रुटि को दूर करने के लिए संड चुंबक के केंद्रीय, ध्यान से सुनिएगा, केंद्रीय भुजा पर समंजनी ताम्र शेडिंग बैंड, छोड़िए उसको, इंग्लिश पर ध्यान दीजिए, यहां पर आपको दिया एडजस्टेबल कॉपर शेडिंग बैंड, एडजस्टेबल कॉपर शेडिंग बैंड, जो आपका कहां पर लगा है, पहले पूरी थ्योरी कंप्लीट करते हैं। एडजस्टेबल कॉपर शेडिंग बैंड लगाए गए हैं। इस ताम्र के शेडिंग बैंड की सही समंजन करके इस त्रुटि को दूर किया जा सकता है। इन्हें पावर फैक्टर कंपनसेटर भी कहते हैं, अर्थात पावर फैक्टर क्षति पूरक कहते हैं। मतलब जो पावर फैक्टर में कमी हो रही है, इनके बीच 90 डिग्री में कमी हो रही है, उसको दूर करने के लिए कॉपर शेडिंग बैंड का यूज किया गया, जिसको कहते हैं एडजस्टेबल कॉपर शेडिंग बैंड। अच्छा, कहां पर लगाया गया है? तो आपको मैंने फिगर में बताया कि आपका ये बीच जो साइड में लगा है, ये तो फ्रिक्शन को खत्म करते हैं, ये भी कॉपर शेडिंग बैंड है। लेकिन जो आपके शंट मैग्नेट में ये बीच के लिंब में कॉपर शेडिंग बैंड लगा है, ये क्या करता है? ये आपके फेज एरर को खत्म करता है, फेज एरर को खत्म करता है। अच्छा, फेज एरर क्यों आ रहा है? तो चूंकि ये इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी इसके अंदर, कॉइल है, कॉइल में इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी, और इंडक्टेंस जो होता है, करंट हो या फिर आपका फ्लक्स हो, इससे 90 डिग्री आपका वोल्टेज होना चाहिए, लेकिन वो 90 डिग्री नहीं होता। रीजन क्या है? आयरन लॉस है। आयरन लॉस जब है तो 90 डिग्री नहीं हो रहा है, तो इसी फेज एरर को, 90 डिग्री नहीं बन रहा है, कम बन रहा है, तो ये फेज का एरर इसे कहा जाता है। जब आपका 90 डिग्री नहीं हो रहा है तो फेज एरर है। अब जब नहीं हो रहा है तो इसको हमको खत्म करना है, मतलब हमें 90 डिग्री बनाना है, इनके बीच, दोनों के बीच, करंट और वोल्टेज के बीच जब बनाना है, तो इसीलिए हमने कॉपर शेडिंग बैंड को इस लिंब में कनेक्ट किया है, क्योंकि इसी में आपकी शंट कॉइल को लपेटा गया है। शंट कॉइल जो है इसी में है, और यही कॉइल में हमें आपकी प्रॉपर्टी को देखना है। तो कॉपर शेडिंग बैंड जो बीच में लिंब में यूज किया जाता है, वो आपके फेज एरर को खत्म करने के लिए किया जाता है, और जो साइड में लगाया गया वो फ्रिक्शन को खत्म करने में किया जाता है। आशा करते हैं अब तो आप समझ चुके होंगे। आप पेपर में हेडिंग डालकर आसानी से चीजों को आप लिख सकते हैं, आसानी से बस समझें, फिगर को समझ लीजिए और आप समझ चुके हैं, ठीक है। और पावर फैक्टर, इसको कंपनसेटर क्यों कह रहे हैं? क्षतिपूरक, मतलब पावर फैक्टर को इंप्रूव करने का एक काम करता है। कौन? आपका ये बीच में जो लिंब, बीच वाले को लिंब कहते हैं, जो लिंब वाला है जिसमें आपका शंट कॉइल लगा है, वो क्या करता है? वो आपके पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है, वोल्टेज और करंट के बीच 90 डिग्री का मान रखता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आपका है स्पीड एरर, जिसे गति त्रुटि बोलते हैं। स्पीड एरर क्या है? आपको बताया गया कि एनर्जी मीटर को अप्रेरणिक भार, नॉन इंडक्टिव लोड परीक्षण करते समय ब्रेक चुंबक के सही समंजन का मतलब यहां पर एडजस्टमेंट से है, एडजस्टमेंट से गति त्रुटि को दूर की जा सकती है। ब्रेक मैग्नेट को चकती के केंद्र की ओर सरकाकर मीटर की गति को, मैं अभी थोड़ी आपको जो बता रहा हूं, मैं आपको डिटेल में वहीं पर समझाऊंगा, तभी आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। यहां पर सरकाकर मीटर की गति बढ़ाई जा सकती है, जबकि केंद्र से दूर सरकाने से मीटर की गति को कम किया जा सकता है। मीटर के नामपट पर सप्लाई वोल्टता, फुल लोड करंट तथा KWH में चकती के रिवॉल्यूशन संख्या पर अंकित होती है, जिसकी सहायता से उसकी गति त्रुटि ज्ञात की जा सकती है। अब सुनिएगा, स्पीड एरर का क्या यहां पर मतलब है, इसको आप समझिए। यहां पर आपसे ये कहा जा रहा है, देखिए यहां पर स्पीड का मतलब आप समझ रहे हैं, बीच में ये जो आपका लगा हुआ है, ये आपकी एल्यूमिनियम की चकती है। अच्छा, एल्यूमिनियम की चकती क्यों है? क्योंकि ये हल्की होती है, इसलिए एल्यूमिनियम का यूज किया गया। तो बीच में एल्यूमिनियम की चकती है, और इस चकती के स्पीड को कम और ज्यादा करने के लिए ब्रेकिंग मैग्नेट का यूज किया गया है। ब्रेकिंग मैग्नेट, अच्छा यहां पर एक ध्यान दीजिएगा, ब्रेकिंग मैग्नेट को आप अंदर की तरफ लाएंगे तो आपके जो इसकी स्पीड है,
है, इसकी स्पीड है वो बढ़ेगी, और जब दूर ले जाएंगे तो इसकी स्पीड क्या होगी, घटेगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसको आप सेंटर की तरफ, इस चकती के मतलब इस चकती मतलब डिस्क की जो एल्यूमिनियम की, अच्छा आप ऊपर से देखेंगे तब आपकी एल्यूमिनियम की डिस्क इस प्रकार से दिखेगी। ओके, फ्रंट से देख रहे हैं तो आपको ये रॉड की तरफ दिख रही, लेकिन है कैसी, डिस्क है, गोला है, ठीक है, तो ऐसा दिखेगा। क्योंकि आपका क्या है, ऐसे इस प्रकार से है, इसमें ये पूरी डिस्क इस प्रकार से लगी हुई है, इससे कनेक्ट है। ओके, जब ये घूमता है तो ऊपर आपका ये जो है, ये पॉइंट आप देख रहे हैं, यहां पर आपको दांतेदार चक्र और पेचदार स्क्रू जो दिख रहे हैं, ये घूमता है और आपको वहां पर दर्शाता है कि कितने आपके एनर्जी मीटर में कितना kWh आपकी जो एनर्जी है कितना है, वो बताता है। हमें आपको यहाँ पर ये समझना था, स्पीड एरर से हमें समझना था। तो यहाँ पर आपका जो ब्रेकिंग मैग्नेट यूज किया गया है, तो हमने आपको बताया अंदर लाने पर आपकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, और बाहर ले जाने पर घटेगी। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा और इसमें कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर डिटेल में समझाने का मतलब है कि यहाँ पर जो आपकी डिस्क होती है, इसमें आपका क्या होता है, ईडी करंट होता है, इसमें फ्लक्स बनता है। तो आप पास लाएंगे तो और पास लाएंगे तो इसमें फ्लक्स का क्या होगा, जैसे जैसे पास लाते जाएंगे तो आपका जो ब्रेकिंग मैग्नेट है उसमें फ्लक्स का कटाव कम होता जाएगा, तो उसका फ्लक्स कटेगा तो कम विरोध करेगा, और कम विरोध करेगा तो इसीलिए पास में लाने पर इसकी स्पीड बढ़ती जाती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट और इसमें डिटेल में है, तो आपको यहां पर बस इतना भी समझ लीजिए कि जो ब्रेकिंग मैग्नेट आपका यहां पर यूज किया गया है, ये क्या करता है, इसकी स्पीड को कम ज्यादा करता है। अगर यहां पर सही से नहीं कर पाता, वही आपका ब्रेकिंग मैग्नेट में एरर इसके कारण आ जाता है, जो कि स्पीड होता है, स्पीड एरर। ठीक है, आइए समझते हैं इस पॉइंट को। और जो आप यहाँ पर मीटर में आप देखेंगे, वहाँ पर सप्लाई वोल्टा, फुल लोड करंट और kWh में मतलब किलोवाट घंटा में आप जो देखेंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हैं, मतलब चकती के जो नंबर आप घूमता है, चकती यहाँ पर घूमती है, यहाँ पर ऐसा कोई आपका नहीं है, यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टार्क आपका पॉइंटर नहीं घूम रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई ऐसा आपका पॉइंटर नहीं घूम रहा है, मतलब उसमें जो डिफ्लेक्टिंग बन रहा है, डिफ्लेक्टिंग तो बन रहा है, लेकिन अंदर जो यहाँ पर है सिस्टम, वो आपका क्या है, यहाँ पर जो अंदर है मैकेनिज्म के रूप में काम करता है। ठीक है, रजिस्टर मैकेनिज्म हमने आपको बताया, अभी और भी डिटेल करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आपका दोस्त यहाँ पर तापमान में परिवर्तन के कारण त्रुटि। अब देखिए दो, त्रुटि आ रही तो टेम्परेचर के कारण भी त्रुटि आ सकती है। तो यहाँ पर तापमान में परिवर्तन, एरर ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, इसका मतलब क्या हुआ भाई, आपका जो एनर्जी मीटर है, अगर आपका गर्मी में टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितना इफेक्ट पड़ेगा या नहीं, आइए इसको समझते हैं। तो एरर मतलब तापमान के कारण क्या परिवर्तन होगा, तो तापमान में परिवर्तन के कारण त्रुटियां बहुत कम होती हैं, पहला पॉइंट, क्योंकि विभिन्न प्रभाव परस्पर एक दूसरे को प्रभावहीन, अर्थात यहाँ पर इफेक्ट एक दूसरे को क्या कर देते हैं, यहाँ पर खत्म हो जाता है। कैसे समझिए, तापमान में वृद्धि के कारण, अर्थात जैसे ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने के कारण चकती में भावर धारा प्रतिपथ का प्रतिरोध बढ़ जाता है। आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस आपका बढ़ने का मतलब है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो यहां पर वही हुआ कि तापमान में वृद्धि के कारण चकती में भावर धारा जो आपकी ईडी करंट है उसका प्रतिरोध, ईडी करंट मतलब परिपथ का जो प्रतिरोध होगा वो बढ़ जाएगा। भाई टेम्परेचर बढ़ा तो आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिससे ब्रेकिंग और आपका चालन बल आघूर्ण घट जाता है। सुनिएगा, जब आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ईडी करंट कम, उसमें मतलब आपका भाई रेजिस्टेंस अगर बढ़ा तो इसमें जो आपकी ईडी करंट है, जो आपकी ईडी करंट है उसमें वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी। और जब ईडी करंट कम हो जाएगी, भाई करंट कम तो फ्लक्स कम, और फ्लक्स कम तो आपका टार्क कम। तो वही चीज यहां पर है कि आपका जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस भाई बढ़ेगा किसी कंडक्टर में तो उसमें करंट क्या होगी, कम फ्लो होगी। तो वही चीज हुआ कि उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उसमें करंट कम फ्लो होगी, करंट कम फ्लो होगी तो करंट के कारण फ्लक्स कम बनेगा, क्योंकि करंट फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, करंट पर, और करंट कम तो फ्लक्स कम, और फ्लक्स कम तो जो आपका यहां पर ड्राइविंग टार्क है, जो उसको घुमाने वाला टार्क है और ब्रेकिंग टार्क है, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर तापमान परिवर्तन के कारण वोल्टता कुंडली का भी प्रतिरोध कम मतलब प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। कहने का मतलब है, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो आपने डिस्क का यूज यहां पर किया है भाई, उसका टेम्परेचर यहां पर मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उसमें ईडी करंट कम होगा, ईडी करंट कम होगा तो मतलब उसमें फ्लक्स कम बनेगा, करंट कम तो फ्लक्स कम, और फ्लक्स कम तो ड्राइविंग टार्क कम। ड्राइविंग टार्क कम हो रहा है तो एक प्रकार की एरर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ तापमान परिवर्तन के कारण वोल्टता कुंडली का भी प्रतिरोध तो बढ़ेगा। ठीक है, मतलब जो आपका यहां पर एल्यूमिनियम की ये डिस्क है, इस डिस्क का यहां पर बढ़ेगा तो इसमें जो फ्लक्स बन रहा है वो तो कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो रहा है,
रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस मतलब करंट कम होगा, करंट कम मतलब फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा मतलब ड्राइविंग टार्क कम होगा, और ड्राइविंग टार्क आपका कम हो रहा है तो यहां पर एरर आ रहा है। लेकिन अगर आपका ये जो आपका वोल्टेज कॉइल है इसका भी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका भी क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब इसका भी आपका क्या होगा, करंट कम होगा। भाई इसका भी आपका जो ये है और ये है दोनों अलग अलग चीज हुई, तो यहां पर इसका भी क्या हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस आपका बढ़ा तो करंट आपका क्या होगा, घटेगा इसमें, और करंट घटेगा मतलब फ्लक्स घटेगा, और फ्लक्स घटेगा तो इसमें भी जो टार्क इसके कारण इसको घुमाने में लग रहा है वो भी क्या होगा, वो भी आपका कम होगा। तो वही चीज आपसे यहां पर मेंशन किया गया, आपसे वही चीज यहां पर कहा गया। देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहां पर तापमान परिवर्तन के कारण वोल्टता कुंडली, मतलब जो वोल्टेज कॉइल, जो शंट मैग्नेट है उसमें आपको वोल्टेज कॉइल कहते हैं, तो वोल्टेज कॉइल का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, जिसके कारण उसमें कम धारा, जिसके कारण उसमें कम धारा प्रवाहित होती है, और वोल्टता कुंडली में कम धारा प्रभाव के कारण शंट मैग्नेट में कम फ्लक्स बनता है। मैंने क्या कहा, रेजिस्टेंस बढ़ा, करंट घटा, करंट घटा मतलब फ्लक्स घटा, फ्लक्स घटा मतलब यहां पर आपका जो ड्राइविंग टार्क है वो भी घटा। तो इस प्रकार से यहां पर क्या हो रहा है, आपका सब कुछ यहां पर कम हो रहा है, जिससे चालन बलागुण मतलब ड्राइविंग टार्क घटेगा, लेकिन साथ ही तापमान का, टेम्परेचर के बढ़ने से ब्रेक का भी फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। जो ब्रेकिंग यहां पर यूज किया गया ब्रेकिंग मैग्नेट, उसके कारण यहां पर उसका भी टेम्परेचर बनेगा तो उसका भी फ्लक्स कम होगा। सिंपल सा वही रूल, ठीक है, तो वही रूल यहां पर भी फॉलो होगा। तो ब्रेक का मतलब जो फ्लक्स है वो भी आपका कम होगा, और कम होगा तो मतलब ब्रेकिंग मैग्नेट भी कम लगेगा, तो वो भी जो ब्रेकिंग मैग्नेट जो उसको रोक रहा था वो भी कम है और वो भी कम है, तो मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, तो एक दूसरे के प्रभाव क्या हो जाते हैं, निरस्त। भाई यहां पर अभी 10 किलोमीटर ये जा रहे थे, 10 किलोमीटर ये जा रहे थे, अच्छी बात है। अब ये भी 5 किलोमीटर जा रहे हैं, ये भी 5 किलोमीटर जा रहे हैं, तो बात तो दोनों बराबर हुई, दोनों एक दूसरे के इक्वल हुए। तो वही चीज हो रहा है कि वो भी उतना ही, जितना आपका डिफ्लेक्टिंग, जितना आपकी ड्राइविंग टार्क उत्पन्न हो रहा है उतना ही आपकी क्या हो रहा है, ब्रेकिंग टार्क आपका प्रोड्यूस हो रहा है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, इक्वल। पहले आपका जो ड्राइविंग टार्क था वो पहले मान लीजिए आपका 10 था, अब पहले 10 था और दोनों के आपके 10 था, बाद में ये आपका ये भी 8 हो गया आपका ड्राइविंग टार्क, और ये ब्रेकिंग टार्क आपका कितना हो गया, 8 हो गया। मतलब दोनों यहां पर कम हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहे हैं, एक अनुपात में, मतलब दोनों इक्वल पार्ट में ही कम हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, दोनों जब इक्वल कम है तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए टेंपरेचर के बढ़ने पर इस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। लास्ट पॉइंट है आपका क्रीपिंग एरर, जिसे सर्कन या फिर आपका विसर्पण त्रुटि कहते हैं। सुनिएगा, कभी कभी नो लोड की कंडीशन में धीमा चलता रहता है। क्या आपका जो मीटर है, एनर्जी मीटर, नो लोड की कंडीशन में कभी कभी धीमा चलता रहता है, जबकि उसकी केवल वोल्टेज कॉइल ही उत्तेजित होती है। उस त्रुटि को सर्कन त्रुटि कहते हैं, जिसे क्रीपिंग एरर कहते हैं। सुनिएगा, अभी यहां पर डिटेल करेंगे। मीटर में यह त्रुटि गलत घर्षण या फ्रिक्शन कंपनसेशन या वाइब्रेशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या फिर सप्लाई वोल्टेज के सामान्य वोल्टता से अधिक होने पर होती है। अब यहां पर इतनी जो आपको कंडीशन दे रहे हैं, क्रीपिंग एरर जो आपका होता है वो किस किस पर डिपेंड कर सकता है, अर्थात जो एरर होगा वो आपके मीटर की या त्रुटि जो होगी वो आपके फ्रिक्शन कंपनसेशन अर्थात घर्षण के कारण भी आपकी क्रीपिंग एरर हो सकती है। ओके, या उसमें कोई वाइब्रेशन आ गया, या फिर उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पार्ट ही दूसरा हो जाता है, इसके बारे में कभी डिटेल में हम आपसे बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होता है मतलब बाह्य आपका विपथित चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, विपथित चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। या फिर सप्लाई वोल्टता में सामान्य, मतलब एक वोल्टेज था भाई हमारा 10 वोल्ट था, उससे अधिक वोल्टेज अगर आ जाता है तो उस कंडीशन में भी उसमें क्रीपिंग एरर आ जाता है। लेकिन कब, नो लोड की कंडीशन में। नो लोड का मतलब समझ रहे हैं, मतलब वहां पर एनर्जी मीटर में किसी प्रकार का लोड नहीं है, और आपका जो वोल्टेज कॉइल है, वोल्टेज कॉइल कहां पर है, शंट मैग्नेट में। यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा, शंट मैग्नेट आपका ये है, शंट मैग्नेट ये है, और नीचे वाला आपका क्या है, सीरीज मैग्नेट। हम बात कर रहे हैं शंट मैग्नेट। शंट मैग्नेट में ही जो कॉइल लगी है उसे कहते हैं वोल्टेज कॉइल या बोले प्रेशर कॉइल, नाम एक ही है, ठीक है। यहां पर इसको वोल्टेज कॉइल कहें या प्रेशर कॉइल। जब इसमें आप नो लोड की कंडीशन में, यहां पर नो लोड का मतलब समझ रहे हैं, यहां पर ये लोड है, इसको ओपन रखें, इसको ओपन रखें, ओपन कंडीशन में, मतलब इसमें कोई लोड आपका ना हो, इसको ओपन की कंडीशन में अगर आप वोल्टेज इसमें देते हैं और एक मतलब सामान्य वोल्टेज से, नॉर्मल वोल्टेज से आपका हाई वोल्टेज हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसमें क्रीपिंग एरर आ सकता है, या आपका घर्षण के कारण हो सकता है, मतलब फ्रिक्शन के कारण, या फिर इसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण भी आ सकता है, मतलब
अन्य मतलब कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ओके, तो इस प्रकार की कंडीशन में इसमें क्रीपिंग एरर आ सकता है और क्रीपिंग एरर आपका डिटेल टॉपिक है। तो वही चीज कहा गया कि सर्कन त्रुटि को दूर करने, क्रीपिंग एरर को दूर करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, दूर कैसे किया जाएगा। तो मीटर की चकती में स्पिंडल के दोनों ओर एक दूसरे के विपरीत दिशा में 180 डिग्री के 2 छेद बनाए जाते हैं। जब कोई एक छेद शंट मैग्नेट के नीचे आता है तो चकती लोड रहित स्थिति पर स्थिर हो जाती है। इसका मतलब यह है जो आपकी जो चकती है उसमें 180 डिग्री मतलब एक दूसरे के विपरीत पर इतनी इतनी दूरी पर 2 छेद बनाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या 2 छेद बनाए जाते हैं और सर्कन त्रुटि इसी से दूर की जाती है। कैसे? इसी छेद में आपको बताया गया कि जब आपका मीटर चकती के स्पिंडल के दोनों ओर 180 डिग्री पर आप छेद कर देंगे और जब इसमें आप छिद्र कर देंगे, जब कोई एक छेद शंट मैग्नेट के नीचे आता है तो चकती लोड रहित स्थिति पर स्थिर रहती है। इसका मतलब यह है दोस्तों, जो आपका यहां पर आप ध्यान से सुनिएगा, ये आपका ये घूम रहा है और शंट मैग्नेट आपका यहां पर लगा हुआ है। मतलब इसमें जो आपके 180 डिग्री पर छिद्र होंगे, जैसे ही आपका नो लोड की कंडीशन में आप वोल्टेज कॉइल पर देंगे, लेकिन इसके नीचे जो आपके ये 2 छिद्र आपने किए उसके नीचे आएगा तो शंट मैग्नेट उसको क्या कर देगा, रोक देगा। उस गड्ढे में जो आपने छिद्र किया उसी में रोक देगा उसको। तो इस क्रीपिंग एरर को एक प्रकार का फ्रिक्शन एरर ही है, लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉपर्टी ये हो जाती कि एज अ नो लोड की कंडीशन में ये होता है और एज अ नो लोड की कंडीशन में वोल्टेज कॉइल को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर मतलब हाई वोल्टेज मिल गया, तो इस प्रकार से क्रीपिंग एरर होती है। तो मेन पॉइंट यहां पर था कि आपके एनर्जी मीटर में कितनी फ्रिक्शन मतलब कितने एरर हो सकते हैं। तो हमने आपको 6 एरर बताए। अगर आप इसमें से 2-3 भी एरर अच्छे से समझ लेते हैं, जो कि आपके शुरुआत के फ्रिक्शन और फेज और स्पीड एरर को मैंने बहुत डिटेल में या फिर टेम्परेचर एरर को बहुत डिटेल में समझाया, इसको अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत काफ़ी है। वही फ्रिक्वेंसी परिवर्तन का कारण है, मतलब फ्रिक्वेंसी चेंज है, फिर उसमें टेम्परेचर, फिर सारी चीज़ें वही हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा इसमें एरर तो आप इतने लिखिए, लेकिन 3-4 हेडिंग को आप डिटेल में वहाँ पर लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी मीटर का फिगर आप जरूर बनाइएगा, जिससे बहुत अच्छा आपको नंबर मिलेगा। बढ़िया से समझ लीजिए सीरीज शंट मैग्नेट क्या होता है, कॉपर शेडिंग बैंड क्या होता है। मैंने डिटेल में पिछले वीडियो में आपको लगभग 55 मिनट का वीडियो आपको कंप्लीट किया था, उसको आप जरूर देखिएगा। तो घर्षण आपका आप एक बार सुन सकते हैं कि आपकी कितने एरर, एक होता है फ्रिक्शन, दूसरा फेज, स्पीड, और चौथा है एरर ड्यू टू टेम्परेचर, और पांचवा है एरर ड्यू टू फ्रीक्वेंसी वेरिएशन या फिर क्रीपिंग एरर। इतने एरर है। आशा करते हैं वीडियो आपने यहां तक देखा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि पूरा आपको समझाने की। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।